संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की प्राकृत भाषा मर्मक मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की। चलिए आप सभी की ओर से हम परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अनुरोध करते हैं और नमोस्तु करेंगे 3 बार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महर्षि। महर्षि प्रथम पर्सन जेके जैन कृष्णानगर दिल्ली से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव ने जीव कांड की गाथा नंबर 199 की व्याख्या करते हुए बताया है दोनों दधी वेले में जल कायिक जीव होते हैं, पर गाथा नंबर 487 की व्याख्या करते हुए बताया है दोनों दधी वेले से बादर वायु का जीव होते हैं। क्या सही समझें? कृपया समाधान करें। ठीक। जो भी बात वलय हैं उन बात वलयों में और बात वलयों पर्यंत तक लोक में स्थावर काय जीव सर्वत्र होते हैं। घनोदधि बात वलय में जहाँ जलकायक जीव के लिए कहा गया है तो जलकायक जीव भी होते हैं वहाँ, और अगर वायु कायक जीव के लिए कहा गया है तो वायु कायक जीव भी होते हैं। बात वलय में दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं, और अन्य भी जीवों की जो स्थावर काय के जीव हैं उनकी भी पूरी संभावना रहती है। तो लोक में सर्वत्र पांचों प्रकार के स्थावर काय जीवों की उत्पत्ति, उनका रहना सर्वत्र जानना चाहिए, और ऐसा पूरे लोक में होता है, ऐसा हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अंजना जैन आगरा से पूछते हैं, वर्धमान स्तोत्र में आपने बताया है कि मोक्ष जाने के लिए वर्ज विषव नारंग सहनन चाहिए, तो अंजन चोर आदि सामान्य व्यक्तियों के वर्ज विषव नारंग सहनन पहले से ही था, इस बात की पुष्टि कीजिए। सहनन किसी भी जीव को हो सकता है, उसके लिए चोर तो बाद में बनना होता है, पहले तो मनुष्य का जन्म होता है। और जितने भी ये चोर थे ये सभी अच्छे क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए चोर थे। चोर इनका एक शौक था, चोर इनका कोई व्यवसाय नहीं था। और ये सभी जब वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी होंगे तभी इनके लिए मोक्ष हुआ है। तो मोक्ष होने की पुष्टि से ही ये सिद्ध होता है कि ये सभी वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी थे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह कोई बहुत बड़ी चीज़ है। वज्र वृषभ नाराज सेनन अनेक व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जब जैसा काल चलता है तो उस काल में उस सेनन वाले जीव भी बहुतायत से होते हैं। नमोस्तु महर्षि। ऋचा जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, मेरी संख्या है संयम मार्गना से क्या स्वयंभू रमन द्वीप के सभी तिर्यंश देशवर्ती होते हैं, और संयमी जीवों का प्रमाण 8,99,99,103 बताया है, तो क्या पूरे ढाई द्वीप की अपेक्षा लेना चाहिए या मात्र जम्बू द्वीप में यह स्पष्ट नहीं हुआ? कृपया समाधान करें। आपने 2 प्रश्न किए हैं। एक तो स्वयंभू रमण समुद्र के सभी तिर्यंश क्या संयमा संयमी होते हैं, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र में संयमा संयमी तिर्यंश भी पाए जाते हैं, ऐसा जानना। असंयत भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और संयत भी होते हैं। और दूसरी शंका जो संयमी जीवों के विषय में है, वह कभी भी एक द्वीप की अपेक्षा से नहीं, संयमी जीव ढाई द्वीप में जहाँ कहीं भी विद्यमान होते हैं उन सबकी ही सिद्धांत में संख्या बताई जाती है और उन सभी जीवों की निरूपणा की जाती है। इसलिए ढाई द्वीप में जितने भी संयमी जीव होंगे वो उनकी अधिकतम संख्या का वर्णन है। नमोस्तु महर्षि। उर्मिला जैन जनकपुरी दिल्ली से पूछते हैं, वर्धमान स्तोत्र में आपने बताया है कि देवों के पलकें नहीं झपकती, क्योंकि पलक झपकने से भी सुख में बाधा आती है, तो क्या जो भवनत्रिक देवों की भी पलकें नहीं झपकती? कृपया स्पष्ट कीजिए।
देवों का जो मूल शरीर होता है और जो उनके शरीर का अपना मूल स्वभाव होता है वो यही होता है जो बताया गया है। नेत्रों का अपलक रहना सभी देवों का स्वभाव है। देवगति में जन्म लेने वाले सभी देवों के शरीर निर्मल होते हैं। इस तरह के उनके शरीर में बाल इत्यादि नहीं होते हैं और इसी तरह से ये भी उनके शरीर की ही विशेषता है कि उनके नेत्रों में टिमकार नहीं होती है। तो चाहे भवनवासी हों चाहे व्यंतर हों, उनके मूल शरीर में यही विशेषता रहती है। विक्रिया से वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुदेव। जेके जैन कृष्णा नगर दिल्ली से पूछते हैं, जीवकांड गाथा नंबर 541 में ज्योतिषी देवों के संख्यातवें भाग परमान तिर्यंश कहे हैं। तिर्यंश का अर्थ क्या सामान्य तिर्यंश ले या पीत लेसिया वाले तिर्यंश, कृपया समझाइए। जहाँ जैसा प्रकरण है वहाँ पर उसी प्रकरण के अनुसार जानना होता है। अगर हम वहाँ पर सामान्य तिर्यंशों की संख्या बता रहे हैं तो सामान्य तिर्यंश लेना। अगर वहाँ पर पीतलेश्य वाले तिर्यंशों की संख्या बताई जा रही है तो पीतलेश्य वाले तिर्यंश लेना। जहाँ जैसा प्रकरण हो वैसा ही वहाँ पर लगा लेना। नमोस्तु महर्षि। मधु जैन गाजियाबाद से पूछते हैं, गाथा नंबर 518 में आपने बताया है कि एक अपकर्ष काल में यदि आयु का बंध हो जाता है तो अगले अपकर्ष काल में भी बंध हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि बंध तो एक ही बार होगा, कृपया स्पष्ट करें। ऐसा नहीं है कि बंध एक ही बार होता है। आयु का बंध अपकर्ष काल जब जब पढ़ते हैं और उसमें मध्यम लेश्या के जो परिणाम बताए गए वो भी यदि उस समय पर होते हैं तो कई अपकर्ष कालों में भी आयु का बंध होता है। और अगर आपने आगे की गाथा में वर्णन सुना हो तो ये भी बताया गया है कि ऐसे भी जीव होते हैं जो 8 ही अपकर्ष कालों में आयु बांधते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जो 7 अपकर्ष कालों में आयु बांधते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जो 6 अपकर्ष कालों में आयु बांधते हैं। तो उन जीवों में भी अल्प बहुत बताया गया है कि जो 8 ही अपकर्ष कालों में आयु बांधे ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। 7 में बांध लें उससे ज़्यादा होते हैं। 6 अपकर्ष कालों में बांध लें उससे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जीव अधिकतम इस तरह से चलते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक ही बार आयु का बंद होता है। आयु का बंद एक बार जैसा हो गया, अगली बार जो होगा तो उसी आयु का ही बंद होगा, लेकिन अगले अपकर्ष में भी आयु बंद संभव है, ऐसा जानना। सुशीला जैन जनकपुरी से सर्वप्रथम आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछती हैं, पंचम आदि गुणस्थान में 3 शुभ लेस्यां बताई हैं, किंतु यदि उन जीवों के लक्षण अशुभ लेस्या के हैं हो तो भी उन्हें उसी गुणस्थान का माना जाएगा क्या? हम किसी के भी लक्षण इस तरह से देख कर के उनकी लेस्या का अनुमान लगा पाएं, ऐसा इतनी प्रखर बुद्धि हमारे अंदर है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हमें ईर्ष्या बस भी किसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, हमें बुराइयां ज़्यादा दिखाई देती हैं, हमें किसी के लक्षणों में नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन ये हमारा अपना सोचना हो सकता है। इसलिए किसी के बारे में अनुमान न लगा करके हम स्वयं के बारे में ही अपना अनुमान लगाएं और स्वयं ही अपने लक्षण देखें तो हमारे लिए ज़्यादा उचित होगा। और इस तरह से किसी के लक्षण कभी कभार कोई दिख जाते हैं तो अलग बात है, और बहुतायत से कोई उन्हीं लक्षणों के साथ जीता हो, इस तरह की प्रवृत्तियां देखने में कम मिलती हैं। और हमें किसी के लक्षण कुचित कदाचित देख करके ऐसा अनुमान लगा लेना कि ये उसी लेस्या का लक्षण है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये जो लेस्याओं के लक्षण बताए गए हैं ये एक्सट्रीम स्टेट में है। जब वह लेस्या अपने उच्चतम भाव में होगी तब इस तरीके के लक्षण परिलक्षित होंगे, वो देखने में आएंगे, वो वहाँ कहा गया है। तो ये एक बहुत मोटा मोटा अनुमान है। इससे हम कभी भी किसी का निर्णय बहुत करके और हम ये कह सकें कि ऐसा ही है, ऐसा कहना असंभव होता है। किसी की लेस्याओं को, भावों को हम एकदम से परख नहीं सकते हैं, केवल एक अनुमान के तौर पर लगाने के लिए लक्षण बताए गए हैं, ऐसा जानना। रमा जैन रावत भाटा से सर्वप्रथम आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछती हैं, नवग्रेविक, नव अनुदुस एवं 5 अनुत्तर वाले देव शुक्ल लेस्या वाले होते हैं, फिर उपवाद की अपेक्षा
इनका स्पर्श 7 राजू क्यों नहीं, 6 राजू ही क्यों? कृपया समाधान करें। उपपाद में लेस्या वाले जीवों को भी देखा जाता है, उनकी संख्या भी देखी जाती है, और उतनी संख्या के साथ में वो जीव कितने क्षेत्र से निकल करके वहाँ जा कर के उपपाद कर रहे हैं, उस क्षेत्र का पूरा घनफल भी निकाला जाता है ना। अब जैसे केवल 2.5 द्वीप से निकलने वाले जीव वहाँ जा कर के उपपाद करेंगे तो उनका जो क्षेत्र बनेगा, उसका जो घनफल आएगा वो कम आएगा, वो राजुओं में नहीं आता। तो सर्वार सिद्धि में या अनुदिश में जन्म लेने वाले जीव वे मनुष्य ही होते हैं और 2.5 द्वीप से ही उत्पन्न होने वाले होते हैं, इसलिए उनका जो क्षेत्र आता है वो राजुओं में नहीं आता, वो कम रहता है। तो इसलिए उसको राजू में नहीं गिना जाता। जहाँ पर क्षेत्रफल घनफल के रूप में बहुत ज़्यादा राजुओं में आए वो उसको वहाँ गिना जाता है। ऐसा जब और थोड़ा सा आप कुछ गणित पढ़ें या एक जो सत संख्यादि अनुयोग द्वार करके अलग से जो ग्रंथ लिखा गया वो पढ़ें, या सर्वार सिद्धि में जो पहले अध्याय का 8वां सूत्र है उसकी विवेचना पढ़ें तो आपको और स्पष्टीकरण हो जाएगा। रिचर्ड जैन मुजफ्फरनगर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए पूछते हैं, इनके 2 प्रश्न हैं। पहली कि द्रव लेस्या 6 होती हैं, तो जगन्य भोग भूमिया जीवों का वर्ण हरित बताया है, हम किस लेस्या में लेंगे? और गाथा नंबर 497 में आपने बताया कि जल के सूक्ष्म जीवों को हम नहीं पी सकते, तो यह कैसे संभव है? क्योंकि पीते समय तो दोनों ही सूक्ष्म और बादर का ग्रहण होगा। जो आपने हरित लेस्या की बात कही है, वह हरित लेस्या द्रव्य की अपेक्षा से है, और द्रव्य की अपेक्षा से जहाँ पर लेस्या बताई गई है वहाँ पर इन 6 लेस्याओं के अलावा अन्य भी कोई रंग हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे जब आपको बताया था कि लेस्याओं के जो रंग हैं उनमें काला रंग भी है, नीला रंग भी है, भूरा रंग भी है, और पीला भी है, और उसके साथ में लाल भी है और सफ़ेद भी है। अब इसमें अपने को इन 6 लेस्याओं के रंगों के साथ जहाँ पर उत्पत्ति होती है वहाँ पर ऐसा जानना कि जहाँ पर द्रव्य लेस्या और भाव लेस्याएँ एक समान होती हैं वहीं पर इन 6 लेस्याओं के रंगों को जानना, और जहाँ पर द्रव्य और भाव लेस्या का एक पना नहीं है, समान पना नहीं है, वहाँ पर द्रव्य में कोई भी लेस्या हो सकती है, माने शरीर में कोई भी लेस्या हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि शरीर में अगर हरित रंग है तो उसकी भावों में लेस्या भी हरित होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो शरीर में और भी रंग हो सकते हैं, जो 5 रंग वर्ण नाम कर्म के उदय से होते हैं वो अलग हैं, उनमें हरा रंग आता है, लेकिन जो 6 लेस्याएं हैं इनके जो रंग हैं इनमें हरा रंग नहीं आता है। तो वो जो शरीर बना है वो वर्ण नाम कर्म के उदय से बना है, तो उसको उस तरह से जानना चाहिए। और दूसरी बात रही जल कायिक जीवों की, तो जो बादर जीव ही हमारे ग्रहण करने में आते हैं, सूक्ष्म जीवों का हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी काया सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से इसी प्रकार की होती है कि वो किसी भी इंद्री से ग्रहण नहीं की जा सकती, किसी भी तरह से प्रतिघात को प्राप्त नहीं हो सकती है, और वो हमको भी कोई तरह से प्रतिघात नहीं कर सकते और हम भी उनका प्रतिघात नहीं कर सकते। तो ये स्वरूप है सूक्ष्म जीवों का, इसको इसी रूप में जान करके विश्वास में लाना। महर्षि इनकी एक जिज्ञासा हो रहा है, इन्होंने पूछा है, जब आकाश में उल्कापात होता है अर्थात तारा खिड़ता है, क्या टूटता है? क्योंकि तारा तो एक विमान है, वह कैसे टूटेगा? तारा विमान है ये बात सच है, लेकिन उल्कापात का नाम कोई तारा का गिरना नहीं है। वह कोई भी ऐसी वस्तु जो आकाश से गिर रही है और वह गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है, उसका नाम उल्कापात समझना चाहिए। जैसे ओले गिरते हैं, अनेक तरह के और भी बिजली आदि गिरती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही उल्कापात भी एक ऐसी स्थिति है।
कोई ताराओं के विमान तो कभी गिर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उल्कापात को एक सामान्य जो गैस इत्यादि बनती हैं वातावरण में, उन्हीं का ही उसमें एक क्रम समझना चाहिए और उसको उसी रूप में मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान। जेके जैन कृष्णानगर दिल्ली से पूछते हैं, गुरुदेव गाथा नंबर 549 में शुक्ल लेशिया वालों का मरणांतिक समुद्र घात की अपेक्षा से इस पर कुछ कम 14 में से 6 भाग कहा है, तो नवग्रैविक अनुदिश एवं अनुत्तर के देव भी तो मरणांतिक समुद्रघात करते हैं और नियम से मनुष्य ही बनते हैं, तो इस पर कुछ कम 7 राजू क्यों नहीं कहा? कृपया समाधान करें। ठीक यही प्रश्न अभी पहले किया गया था और उसका भी समाधान जो किया गया था वही समाधान इसमें लेना, कि जैसे उनका उपपाद भी ऊपर वाले जीवों का 7 राजू नहीं बनता है, ऐसे मरणांतिक समुद्रघात भी 7 राजू नहीं बनता। क्योंकि जो जीव ऊपर से इस ढाई द्वीप में आकर के ही केवल समुद्रघात करेंगे, उन जीवों के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र राजुओं में नहीं होता। ऊंचाई राजू में हो सकती है, लेकिन वो जब तक घन राजू नहीं बनेगा तब तक वह क्षेत्र स्पर्श के रूप में नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे जीवों की एक तो संख्या कम होती है और इनका जो क्षेत्र होता है जहाँ पर इनको मरणांतिक समुद्रघात करना होता है, वह क्षेत्र ढाई द्वीप बराबर ही वह ऊंचाई को लिए हुए होता है। इसलिए वह घन राजू में नहीं होने के कारण से वह 6 राजू ही रहता है, 7 राजू नहीं होता है। ऐसा जानना। नमोस्तु महाराज श्री। शंभू लाल जैन प्रश्न पूछते हैं, इन्होंने स्थान का नाम नहीं दिया। आपके चरणों में त्रियुग नमोस्तु। आपने काल परिरूपणा में 2000 सागर पंच इंद्रिय में घटाया, 2000 सागर तो तरस पर्याय का है, कृपया बताएं। इन्होंने पूछा है महाराज श्री, आपने काल परिरूपणा में 2000 सागर पंच इंद्रिय में घटाया, तो 2000 सागर तो तरस पर्याय का हुआ, कृपया समाधान करें। अभी यहाँ कहाँ काल परिरूपणा आई, कहाँ पर अभी 2000 सागर का काल आया? आउट ऑफ कोर्स है प्रश्न, कुछ समझ नहीं। नमोस्तु महर्षि। आकांक्षा जैन रोहिणी दिल्ली से पूछती हैं, 3 इंद्रिय जीव में उत्कृष्ट अवगाहना चींटी की 3 कोष बताई गई है, तो इतनी बड़ी अवगाहना की चींटी कहाँ पर होती है? ये आपको बताया था कि ये जो भी विकलेंद्रीय जीवों में बड़ी अवगाहना वाले जीव होते हैं, ये स्वयंभू रमण समुद्र आदि में ही, और उधर जो स्वयंभू रमण द्वीप है जो कर्म भूमि के रूप में है, उन्हीं स्थानों पर ऐसे विकलेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है महाराज जी, सूक्ष्म निगोदिया लबध्य पर्याप्तक जीव भी जगन्य अवगाहना उंगुल के असंख्यातवें भाग बताई है, और क्या लिखा है, अनुधरी नाम की दिविंद्री जीव की अवगाहना भी उंगुल के असंख्यातवें प्रमाण बताई है, तो इन दोनों में कौन सी अवगाहना घटित करनी चाहिए? अंगुल का असंख्यातवां भाग भी कई प्रकार का होता है, और जहाँ पर यह बताया गया है कि सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की सर्वजगन्य अवगाहना है, तो आपको यही मान करके चलना है कि इसी जीव की सर्वजगन्य अवगाहना होती है। अंगुल का असंख्यात्मा भाग तो बहुत से जीवों की अवगाहना होती है, लेकिन वो अंगुल का असंख्यात्मा भाग भी एक समान नहीं होता है। उसमें जो सबसे छोटा अंगुल का असंख्यात्मा भाग होगा वो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव का ही होगा, ऐसा जानना। नमोस्तु महर्षि। पुष्पा जैन कृष्णानगर दिल्ली से पूछती हैं, जीवकांड गाथा नंबर 543 में आपने बताया है कि जीव जिस क्षेत्र को अतीत में स्पर्श करके आया हो वह उसका स्पर्श है, किंतु सर्वार सिद्धि में भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की अपेक्षा स्पर्श को लिया है,
तो हम मात्र अतीत को ग्रहण करें या तीलों कालों को? जो अतीत में हो चुका है वही आगे होगा, नया कुछ नहीं होगा। जिनका स्पर्शन अतीत काल में जितना बना है उतना ही भविष्य में बनेगा, कोई नया स्पर्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो अतीत काल में हो चुका है उससे ज़्यादा आगे अब कुछ नहीं होने का है। हो गया?